mighty name. I warmly welcome to all of you here in this show, Bread of Life with Evangelist Elba Pervez. Praise the Lord. यसु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको इवेंजलिस्ट एल्बा परवेज की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावन के शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने बिलीव टीवी को ये मौका बख्शा कि हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर खुदावन के नाम को जलाल देने का सबब बन जाएं और उसके नाम को जलाल हमेशा मिलता रहे हमारे ज़रिए से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें इज्जत के बर्तन बनाया है ताकि हम उसके नाम को जलाल देने का सबब बनते जाएँ। मेरे अजीज़ों, आज का हमारे शो का नाम है ब्रेड ऑफ लाइफ, जो कि हर वेडनेसडे को खुदावन की खादमा इवेंजलिस्ट एल्बा परवेज यानी कि मैं लेकर आया करूंगी। खुदा के कलाम मुकद्दस के थ्रू हम बड़ी बरकतों को रिसीव करेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा टॉपिक होगा, अब हमें जागने की जरूरत है। वी नीड टू वेक अप। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा टॉपिक क्या होगा? अब हमें जागने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम आज के कलाम मुकद्दस के लिए खुदावन से दुआ करेंगे कि पाक रूह हमसे बात करे, हमसे बोले, हमें और गाइड करे ताकि हम इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाले हो सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन से खुदा के कलाम मुकद्दस को मांगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आसमानी पिता, खुदावन शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन, इस मौका, इस घड़ी के लिए खुदावन जो अपने हमारी जिंदगी के अंदर बख्श दिया। हालेलुया खुदावन। आज के खुदा इस खूबसूरत शो के लिए खुदा शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा इस प्लेटफॉर्म बिलीव टीवी के लिए खुदा शुक्रगुजारी करते हैं मसीह यीशु के नाम से खुदा, जो आपने हमारी जिंदगी के अंदर बख्श दिया। हालेलुया खुदावन। खुदा ने सुनासी इस टीवी के ओनर पर खुदा आपका फजल वाला हाथ चाहते हैं, खुदा बरकत वाला हाथ चाहते हैं मसीह यीशु के नाम से। खुदा ने सुनासी आज से जब ये शो खुदा स्टार्ट हो चुका है यीशु के नाम से खुदा, तो खुदावन इसको लीड भी आप खुद ही कीजिएगा मसीह यीशु के नाम से खुदावन। और खुदा ने सुनासी बतेरी जिंदगी खुदा बरकत पाए, सलामती पाए। और खुदा ने सुनासी ये खुदावन पैगाम जो कि आज मैं शेयर करने को हूँ, और खुदावन आइंदा दिनों में जितने भी पैगाम इस शो के थ्रू खुदावन किए जाए, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किए जाए खुदावन यीशु के नाम से, खुदावन जितनी जिंदगियां सुने उनकी जिंदगी में खुदावन रिवाइवल आए मसीह यीशु के नाम से, और लोग अपनी जिंदगियों को तब्दील करें मसीह यीशु के नाम से। और खुदावन आपके करीब आते चले जाए मसीह यीशु के नाम से। खुदावन मैं खुद पर खुदावन इस पूरे माहौल पर जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको खुदा फकदा आपके लोगों में छुपाती हूँ मसीह यीशु के नाम से खुदावन। और खुदावन आज का जो कलाम हम सीखे खुदावन हम सब के लिए बासबर का ठहरे मसीह यीशु के नाम से खुदावन। जो हमने मांगा है बड़े ईमान से पा लिया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा टॉपिक होगा कि अब हमें जागने की जरूरत है। मेरे अजीजों, मेरे साथ मिलकर हवाला निकालिएगा। इफ्सियों 5वां बाब उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत तक खुदा के कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इफ्सियों 5वां बाब उसकी 15वीं आयत में मरकूम है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानो चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसी सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की पाक कलाम पढ़े सुनिचान पर खुदावन की बरकत हम सब पर होती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए रोटी है जो आसमान से उतरी है ताकि हम इसे खाएं और शेर हो। यीशु मसीह को जब शैतान आजमाने के लिए आया तो उसने उसको कहा, तू खुदा का बेटा है, इन पत्थरों से कह के वो रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने इसको क्या कहा? आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मतलब वो सिर्फ जिस्मानी रोटी की बात नहीं कर रहे थे। आज हमारे बदन के अंदर एक और भी चीज है जिसकी वसीला से हम जिंदा है। वो क्या है? वो हमारी रूह है। और उसको क्या चाहिए? उसको खुराक चाहिए। जिस तरीके से हम इस बदन को पालने के लिए क्या खाते हैं? खुराक खाते हैं। इसी तरीके से हमारी रूह के लिए भी खुराक है, और वो क्या है? वो है ब्रेड ऑफ लाइफ। हालेलुया, जिंदगी की रोटी, रूहानी रोटी जो आसमान से उतरती है, जो खुदा के मुंह की बातें हैं, जो पाकरू हमें देता है, जो पाकरू हमें सिखाता है, वो हमें खिलाता है, वो हमारी जिंदगी को दुरुस्त करता है, वो हमारी जिंदगी को जो है वो ऐसे देखना चाहता है जैसे कि खुदा बाप ने हमें जब भेजा था तो हमें पता नहीं था कि गुनाह क्या होता है। इस दुनिया की उलझनों में पड़कर हमने क्या किया? हमने गुनाह को चखा और तरह तरह की आजमाइशों में पड़े, फिर खुदा के गजब को दावत दिया, नादान बन गए। लेकिन बाइबल मुकद्दस तो हमें आज कुछ सिखाती है, और वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मरकूम है, बस गौर से देखो कि किस तरीके से चलते हो, किस तरह चलते हो,
अपनी रविशों पर नजर करो, अपनी किरदार पर गौर करो, अपनी जिंदगी पर गौर करो, अपने दिल पर गौर करो, किस तरफ तुम्हारा दिल तुम्हें लेके जाता है, किस तरफ तुम जा रहे हो। बस 2 मिनट के लिए बैठो, बस देखो तो सही, गौर तो करो, क्या चाल चलन है आपका जिंदगी के अंदर। क्या आप वैसे चल रहे हैं जैसे कि खुदा बाप चाहता है, या आप वैसे चल रहे हैं कि जैसा आपका दिल चाहता है। अगर आप दिल की सुनेंगे तो दिल आपको जहन्नुम में जाने के लिए कहेगा, तो क्या आप वहीं फिर भी चले जाएंगे? नो। आवर गॉड इज ग्रेट, यू नो। होली स्पिरिट जो है वो हमें सिखाता है, बताता है खुदा के मुंह की बातों को, खुदा के भेद की बातों। हर वर्ड्स के अंदर एक भेद है, हर बात के पीछे एक भेद छुपा हुआ है। वो हम बिना पाक रूह के पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन जब हम पाक रूह के वसीला से पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ समझ आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पाक रूह हमें सिखाएगा, वो हमें बताएगा कि खुदा बाप हमसे क्या बात करना चाहता है, ये कलाम हमारी जिंदगी के लिए है तो कैसे है, किस सिचुएशन के अंदर हम फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो। नादान ना बनो, दानाओं की माने चलो, अकलमंद बनो, समझदार बनो। पाखरू जब आएगा तभी आप समझदार बन सकते हैं, तभी आप जो है चीजों को देख सकते हैं। अगर आप इंसानी अकल से करते रहेंगे, इंसानी अकल को हर वक्त यूज करते रहेंगे, तो बाइबल मुकद्दस में फिर लिखा है कि तू अपनी निगाह में दानिशमंद ना बन। अगर आप पाखरू को नहीं सुन रहे और अपनी अकल को दौड़ाए जा रहे हैं, तो फिर आप बेवकूफ है, आप नादान है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि दानाओं की माने चल। तो दानाई जो है कलाम मुकद्दस की रोशनी में चलते हुए पाक रूह जो है, जब वो हमारी जिंदगी के अंदर आएगा, वो हमें बख्शेगा, वो हमें देगा। हमें भी जरूरत है हम उसे वेलकम करें, होली स्पिरिट को वेलकम करें। अच्छा, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम बड़ी तैयारी करते हैं उसके लिए। हम कहते हैं कि उसके लिए ये भी करें, हम वो भी करें, क्लीनिंग करें, घर को साफ करते हैं। तो जब पाक रूह को वेलकम करते हैं तो उसके लिए क्या कोई तैयारी नहीं करनी? उसके लिए भी तैयारी करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए हमने तैयार करना है खुद को। कैसे? उन तमाम कामों को छोड़ते हुए, उन तमाम कामों से किनारा करते हुए। आपका दिल कर रहा है कि आप ये काम कर ले, ये गुनाह है, क्योंकि उसमें लज्जत भरी है, वो डिलीशियस है, और शैतान हमेशा आपको डिलीशियस फूड बना बना के देगा ताकि आप उसे खाएं और कभी भी हमेशा की जिंदगी के वारिस ना बने। आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट दैट, हु यू आर। यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड, यू नो। आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। जब हमें पता है हमारी वैल्यू, तो क्या जब यीशु मसीह को शैतान आजमाने के लिए आए तो क्या वो अपनी वैल्यू भूल गए थे? नो, उन्हें पता था कि वो कौन है। उन्होंने शैतान के बहकावे में नहीं आए, उन्होंने शैतान की बात को नहीं माना, उन्होंने उसकी बात को कबूल ना किया। उन्होंने वही किया जैसे कि आसमानी बाप उन्हें कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम को जलाल मिले। तो हमने नादान नहीं बनना बल्कि दाना बनना है, और दानाओं की माने चलना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। यस, दिन तो बुरे हैं। हमने क्या बनना है? हमने अक्लमंद बनना है, हमने खुदा की हजूरी में चलना है, हमने उसकी प्रेजेंस में रहना है। जब उसकी प्रेजेंस हमारी जिंदगी का हिस्सा होगी, हम हमेशा बरकत को रिसीव करने वाले होंगे, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते चले जाएंगे। हालेलुया, हमारी कन्फर्मेशंस होती चली जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके लिए हमने क्या करना है? हमने नादान नहीं बनना बल्कि दाना बनना है। और वक्त को गनीमत जाने के वक्त थोड़ा है, वक्त कम है। अब हम और वक्त को वेस्ट ना करें, टाइम को वेस्ट ना करते रहे, अपने आप को बिगाड़ते हुए और तरह तरह की जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते करते। अपनी रूह को भरे इस कलाम मुकद्दस से। ये कलाम मुकद्दस ले लिया जाएगा एक दिन हमसे, तो जिसके जिंदगी के अंदर कलाम होगा वो बचा रहेगा, वरना और जिसको कलाम मुकद्दस का नहीं पता होगा उसको जो चाहे मर्जी को आके कहेगा और वो उसकी बात मान के चला जाएगा, और फिर क्या होगा? गुमराह होगा। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे वापस आने से पहले बहुत सारे लोग तुम्हें कहेंगे कि यीशु मसीह यहाँ है, वो यहाँ है,
लेकिन तुम क्या करना, तुम ठहरे रहना। जब हमें पता होगा रियल वर्ड ऑफ गॉड का, तो हमें कोई बहका नहीं सकता। हालेलुया। हमें कोई नादान नहीं बना सकता, हम दना बनेंगे। इस कलाम मुकद्दस को पढ़ते पढ़ते हम दना बन जाएंगे। हालेलुया। और होली स्पिरिट को अपनी जिंदगी के अंदर मांगे, वही आपको जो है आपकी बेवकूफी को खत्म कर देगा, आपको नादान नहीं रहने देगा, आपको दना बना देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस सबब से नादान ना बनो। दूसरी मर्तबा भी खुदा यीशु मसीह यहाँ पर अपने बंदा के जरिए से हमें फरमाते हैं, पाकरू हमसे बात करता है, वो कहता है कि फिर नादान ना बनो, वक्त को गनीमत जान लो। अब समझ जाओ, अब गुनाहों को छोड़ दो, अब नशाबाजी को छोड़ दो, अब बुरे कामों को छोड़ दो, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना छोड़ दो। द टाइम इज ओवर नाउ, यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड। और खुदा के लोगों के ये काम नहीं होते, वो हलीम होते हैं, वो शाइस्ता होते हैं, वो खुदा तरस होते हैं, और वो इन कामों से परे रहते हैं, वो इन कामों से दूर रहते हैं। वो कभी भी इन कामों में खुद को इन्वॉल्व नहीं करते, वो अपने मयार को नहीं गिराते। अगर आप ठीक है, अगर आप शैतान के लोग हैं, तो आप जरूर इस दुनिया के जो काम है लोग करते हैं, आप करते रहे उसे, लेकिन जब आपको पता चल जाए कि आप खुदा के लोग हैं, आप छोड़ दे उसे। आज बथेरे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम कौन है। जब आप खुदा के बेटे बेटियां और आपको ये बात पता है, तो फिर आप शैतान को हाँ नहीं बोलेंगे, आप उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। जो लोग ऐसे काम नहीं करते वो भी मर नहीं जाते, जिंदा रहते हो। खुदावन में इत्मीनान, खुदावन में तसल्ली है। खुदावन जो है वो तसल्ली का सरचश्मा है, इत्मीनान का सरचश्मा है। लेकिन वो हमारी जिंदगी में तब ही आएगा जब आप अपने आप को तैयार करेंगे, उसके कलाम मुकद्दस को एक्सेप्ट करते हुए अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे वर्ड ऑफ गॉड को, उसके मुताबिक चलेंगे, उसके मुताबिक अपने आप को ढालेंगे, अपनी जिंदगी को ढाल लेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है, और समझो कि खुदावन की मर्जी क्या है। और खुदावन की मर्जी क्या है कि तुम पाक बने रहना, तुम पाक रहना। खुदावन ने हमें चुन लिया है, उसने हमें बेटे और बेटियां बना लिया है। अब वो चाहता है कि मैं इनके अंदर रहूं, चलूं फिरूं, मैं इनका खुदा हूं और ये मेरे बेटे और बेटियां हूं। आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है। मेरे साथ एक और मिलकर हवाला निकालिएगा, मुकाशफा उसका 3रा बाब, उसकी 15वीं और 16वीं आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। और अब वक्त बहुत करीब है कि यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, तो हमने क्या करना है, खुद को तैयार करना है, ताकि जब यीशु मसीह आए हमें लेने के लिए, तो हम आसमान की बादशाही में जाने वाले हो सके, क्योंकि सबसे पहले ईमानदार उठा लिए जाएंगे। तो मेरे चीजों, अगर आप उन लिस्ट में होंगे तो ही उठाए जाएंगे। खुदा का कलाम हमें रोशनी से रोशनास करता है, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारी अक्लों को रोशन करता है, वो हमसे बात करता है, वो हमें तरबियत की बातें बताता है। हम बेतरतीबे ना छोड़े जाए, हम बेतरबियत भी ना छोड़े जाए। हमारी जिंदगी के अंदर सीक्वेंस होना चाहिए, हमारी जिंदगी के अंदर तरबियत होनी चाहिए। तरबियत खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमारी जिंदगी करनी चाहिए। अगर आपको कोई तरबियत करने वाला नहीं है, आप खुदा के सामने घुटने टेक लें और झुक जाएंगे, खुदा मैं बिगड़ा हुआ, मैं जो कुछ भी हूँ, खुदावन मैं आज आपके सामने हूँ, खुदावन मुझे तरबियत कीजिए, आप कीजिए। मेरी कोई तरबियत नहीं करता, मेरी कोई भी तरबियत नहीं करता, लेकिन आप खुदावन जब आप मेरी तरबियत करेंगे तो मैं वाकई ही आसमान की बादशाही का वारिस बन जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज ग्रेट, यू नो। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, मुकाशफा 3रा बाब उसकी 15वीं आयत में, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तू सर्द है ना गर्म। काश कि तू सर्द या गर्म होता, पर चूंकि तू ना तो सर्द गर्म है और ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकने को। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, रेवलेशन के अंदर, मुकाशफा के अंदर 3रे बाब 3rd चैप्टर के अंदर 15वीं आयत के अंदर वर्स 15 के अंदर लिखा हुआ है कि मैं जानता हूं। हम समटाइम्स हम खुदा को भी जो है ना धोखे में रखना चाहते हैं, और कभी हम शैतान को फॉलो करते हैं, कभी हम खुदा को फॉलो करते हैं, कभी हम चर्च जाके बंदगी इस कदर करते हैं कि हमसे बड़ा जो है वो बंदगी करने वाला कोई नहीं। और दूसरे ही पहलू में क्या करते हैं कि शैतान को भी फॉलो कर रहे होते हैं, उसकी भी बातों पर चल रहे होते हैं, उसके भी कामों को कर रहे होते हैं। वो हमसे कहता है कोई मसला नहीं है, जब चर्च जाना होगा तब मुंह में पानी डालना, तब नशा नहीं करना,
लेकिन जब जैसे चर्च से बाहर आ जाना फिर कर लेना, कोई मसला नहीं, दोनों काम हो गए। नो, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम मुकद्दस में खुदा का जिंदा कलाम जो है वो फरमाता है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है, बस चूंकि ना तो तू गर्म है ना सर्द है, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से बाहर फेंक दूंगा, निकाल दूंगा मैं। आसमान की बादशाही में जाने के लायक नहीं ठहरेंगे, प्रेजेंस से खत्म, उसकी हजूरी हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होगी। खुदा भी इंसान को रद्द करता है, तब करता है जब इंसान जो है खुदा के कलाम मुकद्दस को मुसलसल रद्द करता है, तब खुदा भी रद्द कर देता है। जो इस कलाम को कबूल नहीं करता, सुनते हुए भी कबूल नहीं करता, उसके ऊपर सजा का हुक्म है। लेकिन जो इस कलाम मुकद्दस को सुन लेता है, कबूल कर लेता है, उसके ऊपर सजा का हुक्म नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा जिंदा है मेरे अजीजों। शैतान हमें फाड़ खाड़ने को बैठा हुआ है, वो हर वक्त में रेडी रहता है कि किस तरीके से मैं खुदा के लोगों को डिस्टर्ब करूं। अब हमें जागने की जरूरत है, अब हमें बेदार होने की जरूरत है, अब हमें रोशनी में आने की जरूरत है। खुदा के कलाम मुकद्दस की रोशनी के अंदर आना है। अब हमें उसका कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब हम रोशनी में चलेंगे, जब खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक चलेंगे, तो हम जरूर ही है कि वो जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। हालेलुया, जो हमेशा की है, जो कि अबदी है। ये जिंदगी फानी है, इससे खत्म होना है, लेकिन मेरा ईमान है कि जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक चलते रहेंगे, अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ढालते रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारी जिंदगी के अंदर बरकत और सलामती खुदावन की तरफ से आती चली जाएगी। मेरे चीजों, क्या होता है कि जब हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती है, हम डगमगाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर, और गिर रहे होते हैं। लेकिन मेरे चीजों, जो खुदा के लोग होते हैं, जो खुदा पर ट्रस्ट करते हैं, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, वो कभी भी डगमगाते नहीं है, वो कभी भी परेशान नहीं होते, वो हरासा नहीं होते, बल्कि वो हमेशा खुदावन को याद रखते हैं, खुदावन को याद करते हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ है, और वो शैतान की सारी आजमाइशों के ऊपर क्या करते हैं, उसको शिकस्त पर शिकस्त देते हैं। और यीशु मसीह ने हमें पता से बढ़कर गलबा दिया है, हमने गलबा पाना है शैतान की तमाम चालों पर। हमारा खुदा जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, इमसाल उसके 28वें बाब में, अगरचा कोई शरीर का पीछा ना करे तो भी वो भागता है, लेकिन सादिक शेरी बब्बर की माने दलेर है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम शैतान का पीछा ना भी करें, फिर भी वो खुदा के लोगों को जो है वो टारगेट करने के लिए हमेशा रहता है कि मैं इसको टारगेट करता हूं, मैं इसको गिराता हूं, ये खुदा की बेटी है, ये खुदा का बेटा है, मैं इसको गिराता हूं। वो गिराने की हमें कोशिश करता रहता है। लेकिन जब मेरे चीजों आप रूहानी तौर पर मजबूत होंगे, जब आप जो है वो रोजा रखते होंगे पूरे दिल के साथ, जब आप ऐसे कामों से परे रहेंगे जो कि गुनाह के हैं, जब आप ऐसे कामों में शामिल नहीं होंगे जो कि गुनाह के हैं, तो फिर खुदा की हजूरी आपकी जिंदगी के अंदर होगी। फिर शैतान आपके ऊपर गलबा नहीं पा सकता, बल्कि आप ओवरकम कर सकते हैं। मेरे चीजों, शैतान कुछ भी नहीं कर सकता खुदा के लोगों का। हालेलुया। लेकिन तब होगा जब हम उससे ज्यादा पावर रखते होंगे, जब हमारे अंदर रूह कुदस की आग जलती होगी, पाक रूह की कुदरत हमारे अंदर काम करती होगी। लेकिन जब आपने बेदार ही नहीं होना, आपने दुआ ही नहीं करनी, आपने खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपने आप को चलाना ही नहीं है, तो फिर तो वो आपके ऊपर गलबा पाएगा, फिर तो वो आपके ऊपर जोरावर होगा, फिर तो वो आपको पस्त पर पस्त करता चले जाएगा। आज हमारे घरानों की हालतें क्यों हैं? कर्जों के अंदर लोग दबे हुए हैं और तरह तरह की मुश्किलों और परेशानियों का शिकार है, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्यों हम इस तरीके से जिंदगी को गुजार रहे हैं और ऐसे हम सफर कर रहे हैं। हम नादान बने हुए हैं, अभी तक हमारे लोग जो है वो नादान बने हुए और नादानी का शिकार है, और अभी तक समझदारी के उस पहलू में खुद को नहीं डाला। पाक रूह कहता है, हमसे बात करता है कि अब नादान बनना छोड़ दो, समझदार बन जाओ, अक्लमंद बन जाओ, वक्त को गनीमत जान लो, क्योंकि दिन अब थोड़े हैं। अब कामलियत की तरफ बढ़ो, खुदावन में बढ़ते चले जाओ, जोर पकड़ो, रूह कुदस की आग से भरते रहो, रूहानी जोश से भरे रहो, बेदार रहो,
जब हम 10 कवारियों की कहानी सुनते हैं तो 5 बेवकूफ थी और 5 अकलमंद थी। तो जो अकलमंद थी, फिर वो क्या हुआ, जब दूल्हा आ गया तो वो उसके साथ शादी की शिरकत में शामिल हो गई। लेकिन जो नादान थी वो क्या हुआ, उन्होंने वक्त को गवाया, समझदार नहीं थी, वक्त को गवा दिया। दूल्हा आ गया, उस वक्त में उनको जल्दी थी कि अब हमें कुछ दे दे, पहले उन्होंने वक्त को जाया किया। तो क्या हुआ, उन्हें कामयाबी हुई। बहुत सारे लोग हैं आज भी जो कि कहते हैं कि आज हमें तौबा करने की जरूरत नहीं है, हम तौबा उस टाइम में करेंगे जब यीशु मसीह हमारे पास आके खड़े हुए होंगे, 2 मिनट लगेगा हमें, और हम क्या कर लेंगे, फौरन से कन्फेस कर लेंगे कि हम खुदावन पर ईमान लाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि यीशु मसीह आपको ले जाएगा उस टाइम? लो, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। हमें वक्त को गनीमत जानना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि खुदा की राहों पर जब लोग चल रहे होते हैं, तो जो लोग नहीं चल रहे होते, वो जो चल रहे होते हैं उनको बेवकूफ समझते हैं। वो समझते हैं ये दुनिया की लज्जत से परे है और ये दुनिया से अलग रहते हैं, ये शायद बेवकूफ है। लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें बेवकूफ समझते हैं तो समझते रहे, लेकिन हमारा खुदा जिंदा है, हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदा जिंदा है। मेरे अजीजों, शैतान हमेशा आपको गिराने के लिए रेडी खड़ा है, लेकिन आपने मौका नहीं देना। आप तब उसको मौका नहीं देंगे जब आप बेदार होंगे, जब आपकी जिंदगी के अंदर रिवाइवल आएगा, जब आप दुआ करने वाले होंगे, जब आप रोजा रखने वाले होंगे, जब आप कलाम मुकद्दस के मुताबिक चलने वाले होंगे, जब आप इसके ऊपर अमल करने वाले होंगे, जब आप कलाम मुकद्दस को सीखेंगे, जब पाक रूह को अपनी जिंदगी में दावत देंगे और तलब रखेंगे कि खुदा मुझे भर दे पाक रूह की आग से। ये कलाम हमारी जिंदगी को जो है वो दुरुस्त पर दुरुस्त करता चला जाता है। मेरे चीजों, बस हमें खुद को देने की जरूरत है। मेरे चीजों, इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू नो, many people thinks about like that. It's very difficult to walk with God, to walk with Jesus, to walk holding the word of God. लेकिन जब आपकी जिंदगी में पाक रूह आएगा तो वो सब कुछ खुद करवा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अजीम खुदा है, वो हमारा जिंदा खुदा है। और यहाँ पर इस अर्थ के ऊपर जब शैतान को ऊपर आसमान पर से नीचे गिराया गया, तो खुदा जानते थे इस बात को कि जो ये मेरे लोगों को क्या करेगा, ये बहकाएगा, ये उन्हें गलत तालीमात में लेकर चले जाएगा और ये बोलेगा कि सब कुछ किया जा सकता है और खुदा में भी रहा जा सकता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हमने देखा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ना तो तू सर्द है ना गर्म है। खुदा फरमाता है कि मैं जानता हूँ चूंकि तुम नीम गर्म है, तुझे मैं अपने मुंह से बाहर निकालता हूँ, मैं फेंकता हूँ तुझे अपनी हजूरी से, अपनी मामूरी से मैं तुझे रद्द करता हूँ। इस टाइम के अंदर खुदा फिर हमें रद्द करता है जब हम खुदा के साथ डबल पॉलिसी खेलने की कोशिश करते हैं। मेरे चीजों, क्या कोई इंसान खुदा को भी धोखा दे सकता है? नेवर। It can never be happen. We are people of God. We are His children. तो हमने उसके मुताबिक चलना है। हालेलुया। और अब हमें जागने की जरूरत है, अब हमें उठ जाने की जरूरत है। अब हम सोए ना रहे, अब हम दुआ के लिए वक्त को निकालें, खुदा के साथ बात करें, खुदा के साथ बोले, खुदावन मेरी जिंदगी को छू ले, खुदावन मुझे पाक और मस्सा कर दे, खुदावन मुझसे जो भी गुनाह करती हूँ खुदावन मैं उनकी माफी चाहती हूँ। खुदावन मुझ पर ऐसा फजल कर दे खुदावन ताकि मैं दोबारा उन गुनाहों के अंदर ना जा सकूं। खुदावन मुझे अपने जोर से पढ़ दे, मैं ये अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। लेकिन जब आपका जोर मेरी जिंदगी के अंदर आएगा खुदा बाप, तब मैं कर सकती हूँ। हालेलुया, तब मैं कर सकता हूँ। खुदावन आज मुझे मेरी वैल्यू पता चल गई है, खुदावन मैं शुक्र अदा करता हूँ। हालेलुया। खुदा अजीम है और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। हमने तरक करना है मेरे चीजों, उन तमाम कामों को जो कि हमें खुदा से दूर करते हैं। उन लोगों के साथ बैठे, उन लोगों के साथ अपनी कंपनी रखे जो कि आपको खुदा के करीब लेके जाते हैं, जो कि खुद खुदा की कुर्बत के अंदर रहते हैं। माहौल इंसान की जिंदगी के ऊपर बहुत असर करता है, तो हमने नादान नहीं बनना। बहुत सारे लोग हैं जो कि बुरे माहौल में रहते हुए वो अपने आप को शायद समझते हैं, वो कहते हैं नहीं हम पर नहीं असर होगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। मेरे जीजों, हम खुदावन के लोग हैं, हम खुदावन के बेटे और बेटियां हैं। उसने हमें चुना है, हमने उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। हालेलुया। हमारा खुदा रहीम खुदा है,
कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हालेलुया। खुदावंद हम सबको इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक बड़ी बरकत दे और हम सब पर फजल करें ताकि हम उसके नाम को जलाल देने का सबब बनते जाए, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद बिलीव टीवी को, उसके तमाम व्यूअर्स को, उसकी तमाम टीम को खुदावंद बड़ी बरकत दे, हम सबको छुए और पाक और मसा करे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से खुदा के कलाम मुकद्दस को लेकर हम हाजिर होंगे। हम सब मिलकर एक दुआ करेंगे और खुदा के शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावन ने आज हमें कलाम मुकद्दस से भरा और उसकी हजूरी में हमने बहुत सी बातों को सीखा कि अब हमें जागने की जरूरत है, अब हम सोए न रहे। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आसमानी पिता खुदावन शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस मौका, इस घड़ी के लिए। खुदावन जितने लोग खुदावन आज के इस कलाम मुकद्दस को सुन रहे हैं खुदावन, उन सब पर आपका फजल वाला हाथ, आपका जलाली हाथ मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम से। खुदावन आपका जलाली हाथ हमेशा अपने लोगों पर खुदावन बढ़ाना मसीह यीशु के नाम से। खुदावन जितने लोगों ने आज ये कलाम मुकद्दस सुना है खुदावन, उन सब की जिंदगी के अंदर खुदावन तब्दीली और सलामती आए मसीह यीशु के नाम से, बहाली आए यीशु के नाम से। खुदावन इस प्लेटफॉर्म को खुदावन बड़ी बरकत देना और बढ़ाना यीशु के नाम से। खुदावन हमेशा आपके नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाए मसीह यीशु के नाम से। खुदावन इस तमाम टीम को खुदावन बरकत और सलामती से भरना यीशु के नाम से। खुदा जो कि आपके कलाम मुकद्दस को बढ़ाने का खुदावन सबब बनते हैं। खुदावन बिलीव टीवी के ओनर पर आपका फजल वाला हाथ चाहते हैं मसीह यीशु के नाम से। खुदावन और खुदावन आपका जलाली हाथ हमेशा हम सब पर बना रहे मसीह यीशु के नाम से। हम पूरी टीम खुदा हमेशा आपके नाम को जला देने का सबब बनते चले जाए मसीह यीशु के नाम से। खुदा जितने लोगों ने खुदा आज का कलाम मुकद्दस सुना है, उन सबकी जिंदगी के अंदर खुदा तब्दीली और सलामती है मसीह यीशु के नाम से। आज इस कलाम मुकद्दस के थ्रू खुदावन उनके दिल खुदावन यीशु के नाम से उनके दिलों पर चोट लगे यीशु के नाम से। खुदा वो अपनी जिंदगी को तब्दील करे खुदावन, वो नादान ना बने, वो बेवकूफ ना बने, वो फुलिश ना बन जाए खुदावन, बल्कि खुदावन तना बने, खुदावन वाइज बने यीशु के नाम से, आपके नाम को जलाल देने का सबब बन जाए। और खुदावन हमेशा जाने खुदावन की आपकी मर्जी उनकी जिंदगी के अंदर क्या है कि खुदावन वो आपके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने वाले हो सके। हालेलुया। खुदावन हम शुक्रगुजारी करते हैं तमाम चीजों के लिए, तमाम वक्त के लिए खुदावन जो आपने हम पर फजल किया खुदावन कि हम इस शो को कर पाए। खुदावन हम शुक्रगुजारी करते हैं ब्रेड ऑफ लाइफ शो को खुदावन और खुदावन मुझे बड़ी बरकत देना, सलामती देना यीशु के नाम से, ताकि नेक्स्ट वीक में जब दोबारा हम हाजिर हो तो खुदावन यीशु नासी तमाम जिंदगियों के लिए जबरदस्त खुदावन कलाम मुकद्दस को, वर्ड ऑफ गॉड को, ब्रेड ऑफ लाइफ को खुदावन जब लेकर आए तो खुदावन बतेरी जिंदगियां और खुदावन यीशु नासी जब हमारे साथ जुड़े तो खुदावन बरकत और सलामती उनकी जिंदगी के अंदर हो मसीह यीशु के नाम से। खुदावन जो हमने मांगा है बड़ी मान से पा लिया है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट वेडनेसडे फिर इसी टाइम पर हम जरूर मिलेंगे 8 बजे से 9 बजे तक खुदावन के कलाम मुकद्दस को सुना करेंगे जो कि हमारा टाइम है। और खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। ब्रेड ऑफ लाइफ विद इवेंजलिस्ट एंड परवेज। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।